बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ टाइम के साथ मैं हूं बिशारत राजा और आप देख रहे हैं ऑनलाइन डिजिटल ऑफिशियल टीवी। नाज़रीन, आज जो हम आपसे डिस्कस करेंगे वो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऐमान मज़ारी की जो उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया गया था उस ज़मानत के हवाले से, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज ख़ारिज कर दिया। इसको डिस्कस करने से पहले, इस इशू को डिस्कस करने से पहले आपको इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड के हवाले से मैं आपको बताना चाहूँगा। वो ये कि ऐमान मज़ारी की वालदा डॉक्टर शीरीन मज़ारी को जब यहाँ इस्लामाबाद से जब उन्हें उठाया गया था, ये कहा गया कि उनकी गिरफ़्तारी लाई गई थी, लेकिन ये भी कहा गया था कि उनकी गिरफ़्तारी जो थी वो अगवा नुमा गिरफ़्तारी थी। तो उसी रात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 11 बजे उन्हें अदालत के सामने पेश किया गया था। अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था कि डॉक्टर शीरीन मज़ारी को रात 11 बजे अदालत के सामने पेश किया जाए। तो अदालत के सामने उन्हें पेश किया गया तो अदालत ने उनको बुरी ज़मानत दे दी थी जिस मामले में, जिस केस में उन्हें उठाया गया था। तो उसी दिन ऐमान मज़ारी एडवोकेट के हवाले से एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें उन्होंने एक अदारे के सरबराह के ख़िलाफ़ ये कुछ नाज़ेबा अल्फाज कहे थे और उस जैक ब्रांच जो उस अदारे के एक ब्रांच है जैक ब्रांच, उन्होंने थाना कोसार में 27 मई को लेफ्टिनेंट कर्नल हमायूं सईद इफ्तिखार ने एक FIR दर्ज करवाई थी ऐमान मज़ारी एडवोकेट के ख़िलाफ़ कि उन्होंने अदारे के सरबराह के ख़िलाफ़ नाज़ेबा अल्फाज कहे हैं, लिहाजा उन्हें गिरफ़्तार किया जाए, शामिल तफ्तीश किया जाए। तो अगले ही दिन 28 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऐमान मज़ारी एडवोकेट ने अपने वकील ज़ैनब जंजू एडवोकेट के तवसल से जो उन्होंने केस दायर किया और उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें ज़मानत दे दी थी। 9 जून तक उनकी बुरी ज़मानत दी। फिर 9 जून को जब केस की समाअत हुई तो उसके बाद फिर एक हफ़्ते के लिए अदालत ने उन्हें बुरी ज़मानत दी थी। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस केस की समाअत थी। ऐमान मज़ारी एडवोकेट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की हुई थी कि इस केस को ख़ारिज कर दिया जाए, क्योंकि मैंने तहरीरी तौर पर गैर मशरूत तौर पर मैंने माफ़ी मांग ली है और अपने जो मैंने कहा था उस पर मैंने नदामत का इज़हार किया है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस केस की समाअत हुई तो चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह के सामने ऐमान मज़ारी एडवोकेट अपनी वकील जो उनकी वकील हैं ज़ैनब जंजू एडवोकेट उनके साथ अदालत के सामने पेश हुई। वज़ारत दफ़ा की तरफ से भी वकील अदालत के सामने पेश हुए। तो केस की समाअत हुई तो वज़ारत दफ़ा के वकील ने अदालत को ये बताया कि ऐमान मज़ारी एडवोकेट ने जो कुछ कहा था इस हवाले से वो प्रेस में माफ़ी मांगे। तो इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि उन्होंने जो कुछ कहा था उस पर उन्होंने गैर मशरूत माफ़ी मांगी है और उन्हें नदामत हुई है, इस पर आप और क्या चाहते हैं। तो इस पर वज़ारत दफ़ा के वकील ने कहा कि ऐमान मज़ारी हमारे बच्चों की तरह है, लेकिन उस पर अदालत ने कहा कि उसका कंडक्ट देखे कि जब उन्होंने ये बात कही थी तो उसके उस वक्त हालात क्या थे। ज़ाहिर उनकी वालदा डॉक्टर शीरीन मज़ारी यहाँ इस्लामाबाद से उन्हें गिरफ़्तार किया गया था और नामालूम मुकाम की तरफ लेकर जाया जा रहा था। तो उस सदमे की कैफियत में अगर उनसे कुछ ऐसे कलमात उनके मुंह से निकल गए तो उन्होंने इस पर गैर मशरूत माफ़ी मांगी है। ज़ैनब एडवोकेट ने भी कहा कि हमने पूरी शामिल तफ्तीश हुए हैं और हर तरह की जिस तरह उन्होंने बुलाया है हम उनके पास गए। ऐमान मज़ारी ने खुद कॉल करके अदारों के साथ ताउन किया है, कोऑपरेट किया है और शामिल तफ्तीश हुई है। उन्हें तहरीरी तौर पर माफ़ी मांगी, गैर मशरूत माफ़ी मांगी है। तो इस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो फ़रीक़ैन के वकला के दलाइल सुनने के बाद उन्होंने ये केस जो उनकी ज़मानत के हवाले से केस था वो ख़ारिज कर दिया है। तो इस पर अदारे ने भी कहा कि ठीक है जी, उन्होंने गैर मशरूत माफ़ी मांगी है तो अदारे ने भी इसकी उनकी गैर मशरूत माफ़ी को कबूल कर लिया है। वह कुछ यूँ था कि ये जब केस चल रहा था तो उस वक्त वकला ये कह रहे थे कि FIR में जो दफ़ात लगाई गई हैं वो नाकाबिल ज़मानत दफ़ात हैं और ऐसी दफ़ात लगाई गई जिस पर ज़मानत नहीं बनती। लेकिन अगले ही दिन 28 मई बल्कि 27 मई की रात को ही उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिट दायर की थी और ज़ैनब जंजू एडवोकेट उनकी तरफ से पेश हुई थे ऐमान मज़ारी की तरफ से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें
9 جون تک عبوری ضمانت دے دی تھی. اور یہ امام مزاری کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ بات کہی تھی، انہیں ہدایت کی تھی کہ آپ اداروں کے ساتھ کوآپریٹ کریں، شامل تفتیش ہوں، جو چیز مانگتے ہیں، جو بھی جن کی ڈیمانڈز ہیں مانگتے ہیں، ان کے ساتھ پورا تعاون کریں. تو امام مزاری ایڈوکیٹ نے آج عدالت کے سامنے یہ بتایا کہ میں نے غیر مشروط معافی مانگی ہے اور میں نے اداروں کے ساتھ پورا کوآپریٹ کیا ہے. میں نے خود کال کر کے ادارے کو جو ہے وہ ان کے ساتھ شامل تفتیش ہوئی، اور جو بھی انہوں نے سوالنامہ دیا اس کو دیا. تو اس پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ کیس خارج کر دیا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.